टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a solid insulator uniformly charged cylinder uniformly charged distributed। ठीक है, इस बार चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों? पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट। अब ये है मेरा सिलेंडर। अच्छा, मैंने ये समझा दिया था लास्ट क्लास में, इंसुलेटर है तो चार्ज कैसे। एक्चुअली में मोशन ऑफ चार्ज नहीं होता, चार्ज तो डेवलप। ठीक है, और इसका रेडियस मुझे आर, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी रॉ मान ले। क्यों? क्योंकि पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, क्यू पर यूनिट वॉल्यूम इज एस। तो अपन को यहाँ पर फ्लक्स सॉरी फील्ड तो मिलेगा बॉडीज की वजह, सॉरी इनसाइड की वजह, आउटसाइड की वजह, दोनों पॉसिबल है। तो क्या मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ, टोटल जो होगा वो ई इनसाइड प्लस ई आउटसाइड होगा, ऐसा बोलो? या फिर बस अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं, टोटल फील्ड इनसाइड क्या होगा, आउट। टोटल मत निकाल, आप लोग सिर्फ ये निकाल लो दो की वजह से होगा ई इनसाइड और आउटसाइड, बस मत करो। बोलो, ये बात क्लियर? तो पहले इनसाइड के लिए कैलकुलेट करें, आउटसाइड के लिए पहले आउटसाइड कर लो, ज़्यादा आसान है, साइड थोड़ा भारी पड़ता। तो देखो, अपन को सरफेस कैसा अज्यूम करना है, गाउसियन सरफेस, और इस तरीके से अज्यूम करना है कि सिमेट्रिकल हो। अंदर वाला पार्ट कैसा दिख रहा है हमें, इसके सिमेट्रिकल दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ये रेड कलर वाले जो सिलेंडर अपन ने अज्यूम किया ना बच्चों, रेडियस जो मान, गॉस लॉ ने क्या बताया है बताओ? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके अलावा भी कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए। ठीक है, ये वाला निकाल के बता सकते हो कितना होगा? सेम टू सेम है जैसे मैंने सॉलिड के लिए, कंडक्टर के लिए करवाया था, आउटसाइड। अच्छा, कितने सरफेसेस पार्टिसिपेट, कौन कौन से? तो मतलब टॉप बॉटम और एक इसका कर्व सरफेस। ठीक है, तो मैं दोनों का काउंट करता हूँ यहाँ डायरेक्टली लिखिएशन ऑफ। अच्छा, ये नीचे वाले सरफेस के लिए बॉटम सरफेस और डी ए का फ्लक्स किधर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर नहीं, फ्लक्स। एक्चुअली में बनने फाइनाइट लॉन्ग बॉडी, जो भी बॉडी अपन सॉल्व करें तो फाइनाइटली लॉन्ग बॉडी मानिए। ये तो मेरा गाउसियन सरफेस, ये भी तो ये पॉसिबल है, समझ रहे हो बात? ये जो अपना ओरिजिनल, समझ रहे हो इस बात को? की तरफ नहीं मान रहे अपन, या तो राइट मान लो या लेफ्ट मान लो। ठीक है, एंगल कितना हुआ, सेम टॉप के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले सरफेस, देखो एरिया तो जैसे हर तरफ
परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस द वेक्टर, और फ्लक्स वो भी हमेशा ऐसा ही होगा पॉइंट पर। तो इसका मतलब इन दोनों तो रहने वाला है। तो मैं सारे काउंट करने की जगह इकलौता काउंट कर लूँ तो चलेगा? लिख दो सारे, तो सरफेस 1 बोल देता हूँ। सरफेस 1 की वजह से क्या हुआ, कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस कॉस 2 डिग्री, और थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 3 डी ए कॉस 90। बताओ यहाँ तक तो रेक्टेंगल। अच्छा, मतलब कर्व सरफेस एरिया को, वैसे भी तो आपको कर्व सरफेस पता ही है, पाई आर एच होता है। हाँ, उसी से तो अपन ने कर्व सरफेस एरिया याद कर लो, रेक्टेंगल है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कैसे निकालते हो, उसको ओपन करके तो निकालते हो, एक रेक्टेंगल ही तो होता है वो। ठीक है, चलो बच्चे, वो प्रोजेक्शन तब लेते जब कहीं बाहर से फील्ड लाइंस आ रही। ये तो खुद जनरेट कर रहा है, इसके अंदर चार्ज रखे हुए हैं। ये अपनी तरफ से, जैसे एक आपका ट्यूबलाइट है, हर तरफ लाइट जनरेट कर रहा है, सिलेंड्रिकल शेप है, सेम वैसे ही तो ये कर रहा है, हर तरफ फ्लक्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों मेरे पास, ओनली 2 का, ये 0 हो गया, ये वाला पार्ट भी 0। कैरी ऑन करो, फिर ले लाओ, खुद के लिए लाओ। करोड़पति, गोल्ड कॉइन निकल रहे हैं बैग से, बताओ। हाँ बिल्कुल। अभी कोई भरोसा नहीं, इसके अंदर से वो कुल्फी वाला भी निकाल ले बैग में से। चलो, तो देखो ई डी ए, अब बच्चों ये बताओ इस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर मैं इसकी लेंथ एल अज्यूम करूँ क्या होगा? अपना कौन से सिलेंडर के लिए अज्यूम किया, एल? गॉसियन सरफेस जो माना है, इसको अज्यूम ही नहीं कर सकते ना। ठीक है? चलो, अगर पूरे सिलेंडर के लिए अज्यूम नहीं, कितने पार्ट के लिए सोच, तो कितना हो गया बच्चों, इंटू 2 पाई, और अपन गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस के लिए क्या लेंगे, स्मॉल आर, और एल माना हुआ है, बोलो चलेगा? अब पंगा ये है, साइड कितना, डायरेक्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, रॉ इंटू वॉल्यूम। ठीक है, रॉ कितना है, रॉ तो रॉ, वॉल्यूम कितना होगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच पड़ा है। ठीक है, तो पाई कौन सा आर लेंगे, तो कैपिटल आर, क्योंकि चार्ज तो इस पे रखा है ना, जो हमारा सिलेंडर है, कैपिटल आर लोगे, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। देखो एल से एल गुजर गया, पाई से पाई गुजर गया, और कुछ गुजर रहा है, तो ई की वैल्यू निकालो क्या आएगी, रॉ आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऑल आर। यहाँ पर एक कहानी, क्या ये कैपिटल ई, देखो बाकी सब तो कांस्टेंट, कैपिटल आर इज अ कांस्टेंट, बचा कौन, सिर्फ स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या थी एक्चुअली में, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे डिस्टेंस कम होगी। तो क्या मैं आउटसाइड के लिए एक बात बोल सकता हूँ, पर ई आउटसाइड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ तक छाप लो फिर।
अच्छा, ये जेई का, मेंस का, एडवांस का सबका फेवरेट लगभग आता है। सब सिलेंडर के लिए नहीं, फेवरेट। समझ में आ रहा हूँ। अभी मैंने क्या ज्यूम करवाया है, रॉ यूनिफॉर्म और अलग अलग डिस्टेंस डिपेंडेंट कर देगा, लेंथ डिपेंडेंट कर देगा, बहुत सारी अलग अलग रॉ की वैल्यू चेंज, वो फिर इंटीग्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल, इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ेगा। कोई सर बोल रहा था, कोई सर बोल रहा था। केदारनाथ गए हो? है ना? है, मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, भगवत गीता के ज्ञान नहीं। मेरी फेवरेट बुक। हाँ, फेवरेट बुक पता क्यों बोल रहा हूँ? एक्चुअली में आप लोग उस चीज़ को गलत तरीके, आप जानते हो, आप साइंस मैथ से पढ़ रहे हो, आप सब आगे जाके इंजीनियरिंग का हब कौन से कंट्री, जहाँ के बेस्ट इंजीनियर, वहाँ पर कंपलसरी है। हमारी बुक को वो लोग पढ़ा रहे हैं, और क्या बोल के पढ़ा रहे हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी आज तक के लिए सबसे बेस्ट। वहाँ पर संस्कृत, संस्कृत स्कूल्स कितने सारे हैं वहाँ पर, लगभग 100 से ऊपर संस्कृत कॉलेजेस। आप सोचो हमारी बुक्स, देखो धीरे धीरे रियलिटी जब सामने आते हैं तब हमें पता चलता है कि साथ थे। आपके दिमाग में कॉलोनियल माइंडसेट ने ये, आपके पास अपनी ही चीज़ को सोचो, हम मजाक बना रहे हैं, साथ क्या हो सकता है? वरना सोच के देखो एक बार के लिए, आज उन्हीं लोगों ने अपने ही वहाँ के साइंटिस्ट को, रिसर्च के बैंड बजा के, और लास्ट में क्या बोले, सारी रिसर्च न्यूटन के लिए बताया था ना मैंने, माधव न्यूटन से कर दिया गया। सारी थ्योरीज यहाँ पर केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स 16, वास्को डी, अच्छा इंडिया की कहानी बताता हूँ। वास्को डी गामा जब यहाँ पर आया था इंडिया, तो वो किस पर्पज से आया था? वो इस पर्पज से आया था कि मसाले बेचने, है ना? कि हमारी हिस्ट्री ने हमें ये बताया है, एक्चुअली में वो आर्मी लेके आया था, लेकिन वो जिस गाँव में अपनी आर्मी लेके आया था ना, उससे गुना बड़े तो मर्चेंट शिप थे हमारे यहाँ पर। देख के घबरा गया कि यहाँ पर क्या लड़ाई करूँगा, वो कब्जा करने के पर्पज से आया था वो, तो मर्चेंट शिप देख के घबरा गया था। ये हिस्ट्री हमारे यहाँ नहीं बताई, क्योंकि हमको जानबूझ के बताया जाता है कि आप तो कुछ, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने सिर्फ दो दो लोगों की हिस्ट्री बचा के रख रखी है, थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं, एक छत्रपति शिवाजी और एक, बाकी किसका इतिहास, समुद्रगुप्त के बारे में पूछो क्या जानते हो? पूरे भारत पे कब्जा था। हमारे यहाँ पर साउथ में एक राजा हुआ करते थे, राजेंद्र। तो ये इंडोनेशिया के राजा ने बोला, चोला डायनेस्टी के, तो इंडोनेशिया के राजा ने बोला कि मैं इंडिया वाले राजा को घुड़साल में बांध के मारता हूँ, चाइना वाले राजा को। फिर रातों रात गए वहाँ पर, फिर राजा को कब्जा किया, उसी के घुड़साल में बांधा, और चाइना के राष्ट्रपति को, उसको राजा को बोला कि देखा देख कौन। तो हम लोग ऐसे थे, किसी पे आक्रमण करके कभी किसी की जमीन नहीं है, लेकिन कैपेसिटी कमजोर। अ, अभी आपने कहा आप सिर्फ हनुमान जी के,
चलो, कभी सोचा भगवान जो उनका थर्ड आई क्या है? बिल्कुल रॉन्ग चीज़, जानते ही नहीं। थर्ड आई उन्होंने कब खोली थी, ये मालूम है? फर्स्ट टाइम कब खोली थी? कामदेव को भस्म करने के लिए। काम मतलब होता है डिजायर्स, मतलब कोई भी चीज़ कि आपको नीड नहीं है लेकिन इच्छा ज़बरदस्ती खाना है, मेरी बॉडी के लिए नुकसान हार्मफुल है लेकिन मुझे खाना है, एक काम है। और इस चीज़ को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो? जब आप अपनी थर्ड आई को ओपन करो। थर्ड आई दैट इज योर ध्यान मुद्रा, इस पे आज रिसर्चेस चल रही हैं। थर्ड आई खूब सुना होगा आपने रिसर्चेस में, द थर्ड आई, थर्ड आई। ये चीज़ हमारे यहाँ पर कब से लिखी हुई, हमने उसको जानने की सोचो आइंस्टाइन ने क्या कहा था उस टाइम पे, ये तो हम लोग आज की बात कर रहे हैं। जब उस टाइम पे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आया था ना, एनर्जी के, आइंस्टाइन ने उस वक्त उनको रिप्लाई दिया था कि आप जो रिसर्चेस ढूंढ रहे हो तो 5,000 साल पहले। ये श्रीमद भगवद गीता का एक श्लोक, नैनम छिंदि नैनम पावक मारुतक। मीनिंग है आत्मा अमर है, इसको ना तो कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है, ना कोई मार सकता है। यही आपने बोला, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित ट्रांसफर होती है। एनर्जी कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप क्या कुछ अलग पढ़ रहे हो? हाँ, देखो इसका नेसेसरी लोग से नहीं, 84 लाख योनि। अब उसके बारे में फिर और डिटेल में जाओगे तो फिर मैं बात करूँगा, तो आपको बिल्कुल। और उपनिषद, ये चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। सोचो, आप खुद ही सोचो, आज आपके सामने कितनी चीज़ आती है। ओपन हाइमर के बारे में तो अभी देखा है लेटेस्ट, उनका वो स्लोगन कितना वो फेमस हो रहा है, कहाँ से उठाया हुआ है? आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, तो उन्होंने खुद ही ये बकायदा ये अपना वो भी दिया, सारी इंस्पिरेशन आपको देख। निकलो कॉलोनियन माइंड। चलो, आउटसाइड की सॉरी इनसाइड की कैलकुलेट करें, क्या हो गया? फिर से कुछ हो गया? बेटा मेरे कान तेज, बैठे हो बातें सुन, आगे बैठे, समझ रहे हो? चलो, इनसाइड के लिए सॉल्व। तो इनसाइड के लिए भी सेम अगेन अपन को क्या ज्यूम करना है? हेनरी तो करना है। चलो तुम लोग का आज चैप्टर खत्म, लेक्चर। बिल्कुल दूसरा ही बनाना है। इस बार मैंने सिलेंडर कहाँ ज्यूम किया बच्चों? अंदर की तरफ, बाहर वाला हटा दूं, जरूरत है नहीं। और इसकी रेडियस फिर से अपन क्या ज्यूम कर रहे हैं, कैपिटल आर, कैपिटल सॉरी स्मॉल आर। अभी ले, एक्चुअली में एल ही मानी है, क्योंकि देखो ये वाला तो इनफाइनाइट ही है, ठीक है? तो अंदर वाले के लिए भी अपन लोगों ने क्या ज्यूम किया, एल हाइट ही है, दिखाया आपको। भाई क्यू इनसाइड जीरो, फील्ड जीरो, है ना? मतलब इसके अंदर क्यू है, चार्ज है, कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, तो निकाल के देखे।
रॉ इज इक्वल टू क्या था, या तो देखो रॉ इंटू वॉल्यूम कर दो डायरेक्ट, क्यू इनसाइड मिल जाएगा, आके ना का वॉल्यूम बताओ इधर वाले का, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू क्या है अपने पास, क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड तो मिल गया। अब सॉल्व कैसे करें, रॉ पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एलन नॉट इज इक्वल टू, सरफेसेस वही पहले की तरह, और भी 3 सरफेस होंगे 1 2, ठीक है इधर वाले सरफेस, और होगा फिर से वही जो पहले हो रहा था, ये वाले पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर 0 0, और ये वाला क्या होगा पैरेलल, दैट इज 0 डिग्री एंगल पे, तो सिर्फ यही वाला सरफेस लेना काम में, ठीक है। क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख दूं, बोलो, ई इंटू एरिया। अब इसका पाई आर एल स्मॉल आर कैपिटल आर, तो बेटा कैपिटल क्या आएगा, चार्ज देखो अपन ने जिस, तो बेटा वॉल्यूम कैपिटल का वॉल्यूम तो पूरा चार्ज बता, तो सिर्फ इनसाइड चार्ज चाहिए, मुझे तो इस अपना जो गाउसियन सर्फेस है उसके साइड का चार्ज चाहिए, ये बात समझ आई। दूसरी बात एरिया भी तो गाउसियन सरफेस का ही लोगे, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, ये मैंने ये रखा है, क्लियर हुआ, थोड़ा तो जो कट रहा है, एल से एल गया, पाई से पाई गया, एक आर से एक, क्या बचा, इज इक्वल टू रॉ आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कौन सा ई, यानी यहाँ से एक और चीज निकल के आई है आपके पास, ई साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। अब इसकी कहानी खुद ही समझ में आ जाएगी कि सही लिखा है गलत लिखा है, इधर देख लो एक बार आप लेना, देखो जैसे जैसे ये बॉडी बड़ी होती है, आर बड़ा कर दे तो बॉडी, तो बच्चों चार्ज भी तो इसके अंदर बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ेगा तो क्या फील्ड बढ़ेगा, ठीक है, तो देखो प्रोपोर्शनल है, जब तक अंदर है हम लोग क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो फील्ड, लेकिन जैसे ही बाहर निकल गए अब क्या होगा, चार्ज तो नहीं बढ़ेगा ना, लेकिन डिस्टेंस बढ़ रही है, इस वजह से कम होगा, ठीक है, क्लियर। एक्चुअली क्या बोल रहे हो, अपने पूरी बॉडी लेनी, पर कौन सी बॉडी लेनी, जो बॉडी अंदर में, बाहर वाले से मतलब ही नहीं, क्योंकि क्या बोला हुआ है गाउस लॉ ने, इनसाइड चार्ज, बाहर कुछ भी क्या फर्क पड़ता है, साइड क्या है उससे मतलब, ठीक है, छाप लो फिर ग्राफ बनाते हैं, बनाओगे ग्राफ तुम लोग, बनाओ, कोशिश करो, नहीं बना तो आलोक सर, दोनों का मिला के कंबाइन बनाओगे ना, साइड क्या है आउटसाइड, देख के छाप लो, मैक्सिमम फील्ड कहाँ मिली मुझे, बेटा इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ई तो कम मिलेगा, कहाँ पर क्या बोलना चाहते इसमें नहीं, एक्चुअली में मैक्सिमम पॉइंट के लिए देखो तुम बस करना भी नहीं, मान लो मैक्सिमम इस पॉइंट पे फील्ड, यहीं पे क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे, रॉ की वैल्यू वेरिएबल अभी कांस्टेंट,
कैसे डिपेंड, रॉ इज इक्वल कुछ भी 5x आर स्क्वायर। अभी तुमने क्या लिया था, रॉ यूनिट वॉल्यूम निकाले और खाने, इसमें तुम काटने पड़े। हाँ बिल्कुल, आर लेस है ना, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या हो रहा है, आर इज इनवर्सली सॉरी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। कैसा ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा, नहीं जीरो पे टच कर, क्या मानते हैं इनफाइनाइट पे जाके जीरो, ऐसा ही तो ज्यूम करते हैं अपन। यहाँ पर लिख भी ग्रेविटेशन में भी तो बनाए थे ये सब, अभी सीख। चलो लास्ट टॉपिक शुरू करूँ। स्फेयर, सबसे पहले कौन सा स्फेयर ले, हॉलो स्फेयर। देखो इसमें 3 केसेस हो गए, कौन कौन से, कंडक्टर हॉलो स्फेयर, सॉलिड हॉलो, सॉलिड कंडक्टर, है ना, और हॉलो इंसुलेटर। ठीक है, 3 केसेस ले सकते, क्योंकि तीनों में चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, डिस्कस किया था अपन ने। ठीक है, ये तीनों में से कोई सा भी आ जाए सेव करने वाले। तो टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्लैश हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड स्लैश हॉलो, इसको शेल भी बोल सकते हैं, हॉलो स्फीयर बात है, सॉलिड स्लैश हॉलो। ठीक है, फिर लिखो इंसुलेटिंग या इंसुलेटर हॉलो, ये कॉमा लगा के लिख रहे हो, डिक्टेट करो, कॉमा लगाना है, तो लिखो कंडक्टिंग सॉलिड स्लैश हॉलो, कॉमा इंसुलेटर हॉलो स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यों बोला, रॉ क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसमें सरफेस पे रहने वाला है ना। सिग्मा बोले तो चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। चलो सॉल्व करो एक बार, सॉल्व करो, बात का समर्थन कर रहे हो, बना तो नहीं रहे, मैं बनाया नहीं ग्राफ और मेरी ग्राफ देख के हाँ सर सही है, बाद में बनाया। क्या, हाँ इसके लिए गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक लेने की वजह से आपको कैसा लेना पड़ेगा, स्फेरिकल शेप में। हाँ स्फेरिकल शेप में लेना है। ये वाला जो अभी आप लोगों से करवा रहा हूँ ये बोर्ड के सिलेबस में भी है, हॉलो स्फीयर वाला ना, बोर्ड के सिलेबस, टेंडर नहीं था। अगली क्लास 9th की। और किसको किसको लगता है उसको एरिया वॉल्यूम वगैरह नहीं आता।
फिजिक्स की क्लास के बाद ही होती है ना। वैसे भी अगली क्लास तुम लोग की घर से बात करता हूँ। क्या आया बालक? अच्छा, इसको क्यू की फॉर्म में निकालो, फिर बात करते हैं। क्यू की फॉर्म में आउटसाइड वाला बताओ क्या आएगा। आप लोगों से नहीं कह रहा। हाँ, टोटल चार्ज की फॉर्म। स्फीयर का रेडियस होगा। अच्छा, गॉसियन सरफेस का रेडियस, ओके ओके। एक मिनट देखते हैं, हाँ आपका सही हो सकता है, एक बार बात करते हैं। आर स्क्वायर 4 5 अभी देखो। अच्छा, इसमें इनसाइड निकालने की कोशिश करोगे क्या? मतलब ही नहीं है कि इनसाइड जीरो है, ठीक है ना। तो इनसाइड जीरो है तो मत निकालने का मतलब ही नहीं आएगा। सिर्फ आउटसाइड के लिए सॉल्व करो। चलो मैं करूँ सॉल्व। अच्छा, ये बात बताओ, कितने बच्चों को समझ नहीं आया कि इनसाइड वाले का जीरो? अगर नहीं आया तो ईमानदारी से बताओ। क्या आया? ऐसे फ्री में? बच्चे सिंपल सी बात है, अगर सोचो अंदर की तरफ मैंने कोई पेयर अज्यूम किया, तो बच्चे गॉस लॉ क्या कहता है? क्यू साइड, ठीक है, साइड द गाउसियन सरफेस। ये बताओ इसके साइड चार्ज है? आपने यही तो फॉर्मूला पढ़ा है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई। अब अगर अंदर चार्ज है ही नहीं, ये जीरो, पूरा पार्ट जीरो, ठीक है। तो इनसाइड वाला छोड़ दूं? लिख लो, क्या एग्जाम में लिखना होगा तो का ना। चलो आउटसाइड के लिए सॉल्व। खराब करवा
तो बच्चों आउटसाइड के लिए अपन क्या अज्यूम करते हैं, वही फॉर्मूला बताएगा, क्यू साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। अच्छा एक मिनट, टॉपिक में लास्ट में टॉपिक जहाँ पर लिखा है ना, क्या लिखा है लास्ट लाइन मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर लिखा है ना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड लिखा हो तो ऊपर ऐसे करके लिख लो रेडियली, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के अलोंग है, ठीक है? और ये सिर्फ मैं ही नहीं लिखवा रहा, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इसका रेडियली वर्ड पहले से लिख, और अगर नहीं लिख कर दे, ठीक है, तो क्या आपके सिलेबस में रेडियली ही कर सकते हो, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस की, अच्छा रेडियली मैंने ये समझ, जैसे मान लो कि एक चार्ज मतलब 400 हर जगह डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, मान लो मैं इसके अलोंग निकालना चाहता हूँ, तो आपके दिमाग में क्लिक होगा ना सर, इस होगा क्लिक, ठीक है, या फिर सर इस आपने यही क्यों, एरिया वेक्टर भी सर, और सर ये भी तो अज्यूम कर सकते हो एक्चुअली में, देखो वैसे बता देता हूँ नॉर्मल समझने के लिए, बट आपके है इधर से अगर सॉल्व करते तो जस्ट इसके अपोजिट में यहाँ भी चार्ज होगा, इधर वाले कंपोनेंट एक दूसरे को उड़ाएंगे, बचा क्या सिर्फ ये, तो हमेशा इसमें ऐसा रहेगा रेडियली ही, ठीक है, ये रही चीज। सरफेस एक ही है, अच्छा क्यू इनसाइड निकाल ले, क्यू इनसाइड कितना है बच्चों, सिग्मा, सिग्मा इंटू पाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, चार तो सिर्फ आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर सरफेस एक ही है, एक ही सरफेस है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ डी है, दैट इज टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना होने वाला है, कितना आसान है, बोलने में क्या दिक्कत है, 4 पाई आर स्क्वायर बोल दो, हाँ, अभी सब पता थोड़ी चलेगा कैपिटल आर या स्मॉल आर, आप देखो अपने हिसाब से। अच्छा बताओ कौन सा लें, कैपिटल आर या स्मॉल, रीजन, ठीक है, देखो 4 पाई से 4 पाई गुजर गया, क्या बचा मेरे पास, ई की वैल्यू सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इन्वर्सली जैसे जैसे डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर, अंदर क्या है, फटाफट ग्राफ प्लॉट कर दें, स्ट्रेट लाइन, क्यों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी नहीं बनेगा, क्या कर रहे हो तुम, कैसा पैराबोला वाला मान सकते हो तुम्हें, मान सकते हो वो, देखो सबसे पहले जब तक रेडियस कैपिटल आर से कम थी तब तक कोई फील्ड होगा, और जैसे कैपिटल आर से बढ़ने लग गई रेडियस तो अब फील्ड होगा, और डिस्टेंस सोचो जैसे जैसे बढ़ाओगे क्या होगा, फील्ड कम होता जाएगा, मतलब ग्राफ देखो उस टाइम अपन कैसा बना रहे थे पहले, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ऐसा बने, कर्व थोड़ा ज़्यादा हो और कुछ नहीं, कर्व थोड़ा ज़्यादा है, ठीक, अंदर यहाँ पर तो क्या है जीरो, यहाँ पर जब आर इज लेस देन आर, ठीक है बालकों, डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं है ना, चलो सॉलिड, सॉलिड इंसुलेटिंग स्टेट, सेम टॉपिक लिख लेना है बस, सॉलिड इंसुलेटिंग स्टेट, ये छाप लिया सबने, हाथ क्या थी,
मजा आएगा। हाँ वो फील्ड तो रेडियल ही है, वो हमेशा रेडियल ही लेना पड़ेगा तुम्हें, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो ये चैप्टर तो लेवल के साथ मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती। रीज़न इसका सिर्फ इतना सा है कि कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल तो बी एम शर्मा ने दे रखा है, अलग से एक टॉपिक डाल के दे दे सॉलिड एंगल, लेकिन इतना सा दिया है कि सॉलिड एंगल, बस इतना सा बता देता हूँ समझ लो, एक देर के लिए सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। एक्चुअली में 4 पाई इस स्फेयर के लिए आपको मैं इससे देता हूँ, कैसे वॉल्यूम निकाला आपने स्फेयर का? 4 पाई, 4 पाई कहाँ से, 4 पाई वर्ड कहाँ से निकालना पड़ता है सॉलिड एंगल? आप लोगों के पास मैथ्स की एनसीईआरटी है? 11th की एनसीईआरटी में लास्ट में सप्लीमेंट चैप्टर्स की, तो आप लोग को कभी ध्यान भी नहीं देते, तो उसमें देखना एक चैप्टर दे रखा है 3D, समझ में आता है कभी एक कोन डिजाइन करूँ ऐसा पतला सा दिख रहा है, एक कोन बनाऊँ ऐसा बड़ा सा दिख रहा है, एक 2D एंगल की बात कर ले। सप्लीमेंट टेरिडियन, अभी तो आप लोगों ने बहुत कम दुनिया देखी, अभी तो आप लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, पोलर हटा दिया सिलेबस जेई मेंस ने, एडवांस हटा ही नहीं सकता, तो फेवरेट टॉपिक है वो, ऐसे कैसे हटा देगा? क्वेश्चन ही सब ज्यादा उससे भर भर के देता है कॉम्प्लेक्स में। तो आप लोगों ने अभी क्या है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा है, इसको आप ये बोलते हो ना एक्स वाई एक्सेस, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आगे चल के आएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, पोलर की झलक रह गई। ये जो भी इक्वेशंस तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी, सारी इक्वेशन, सर्कल की, एलिप्स की, स्ट्रेट लाइन की, फैमिली ऑफ लाइंस की, क्या जरूरत ये थी बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा पढ़ते हो ना, ये प्राइमरी स्टेज है आपकी रॉकेट साइंस, आयोटा, यहीं से रॉकेट साइंस की स्टार्ट होती है। रॉकेट साइंस को जो अपन मतलब उसकी इक्वेशन जनरेट करते हैं ना, वो आयोटा की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही आपको ये पता है एयरफोर्स में अगर किसी को ऑफिसर कंपलसरी साइंस, साइंस मैथ से किया, रीजन फिर प्लेन ही नहीं उड़ाना, आपको मिसाइल रॉकेट सिस्टम सब कुछ चलाना है, प्रोजेक्टाइल कोई सा भी फायर करोगे, फिजिक्स मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग चाहिए बेटा, प्लेन में ही नहीं होती ना, देखो तुम लोग सिर्फ एयरफोर्स का मतलब एक लौती चीज समझते हो कि बस जो प्लेन उड़ा रहा है वो एयरफोर्स ऑफिसर, कितने एयरफोर्स ऑफिसर है जो प्लेन उड़ाते हैं? प्लेन ही कितने, बस 300 400 500, एयरफोर्स ऑफिसर कितने, फिर सब प्लेन उड़ा रहे हैं। एक्चुअली में एयरफोर्स का रूल होता है बेटा कि जिसको जो प्लेन अलॉट किया गया ना वही उस प्लेन को उड़ाएगा, वो कोई दूसरा नहीं उड़ा सकता। अगर तुम्हें, हाँ अगर तुम्हें ये दे दिया गया ना कि तुम राफेल उड़ाओगे तो तुम राफेल ही उड़ाओगे, तुम MiG-29 को हाथ भी नहीं लगा सकते। का रीजन पता क्या होता है, क्योंकि बॉडी के सूट वगैरह सब कुछ उसके अकॉर्डिंग डिजाइन, पायलट के का सर कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग हेलमेट होना चाहिए और सब चीजें, तो इस वजह से जिसका जो प्लेन है
तो दूसरा प्लेन उड़ा ही नहीं सकता, और फिर मास्टरी एक ही टॉपिक में। रीजन ये भी जरूरी है ना कि अगर वो राफेल उड़ा रहा है तो उसको राफेल के फंक्शन पता होंगे ना, तेजस थोड़ी उड़ा सकता है, ये भी ऐसा होता है। लेकिन एयर के अलावा बच्चे, रडार स्टेशन, आपको पता है एयरफोर्स आपके कंट्री को कितने हद तक सिक्योर रखती है। जितने भी प्लेन्स आते हैं ना हमारे पास, सारे प्लेन्स रडार पे पहले ही दिखते हैं और उनको परमिशन देते हैं हम लोग आने के लिए, और अगर कोई बिना परमिशन गलती से बता देगा बस, हाँ परमिशन बता देंगे, आप ऐसे ही नहीं आ सकते। और एक्चुअली में हम लोग नहीं परमिशन देंगे, परमिशन भी हमको नहीं देनी। वो जो हमने रडार सिस्टम लगा रखा है, अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल आगे तो उड़ा देगा, खुद ही उड़ा देगा, ऑटोमेटिक मिसाइल। तो हम लोग इसलिए एयर स्पेस ओपन करते हैं लोग। और अब तो हमारे पास इतने हद तक के डिफेंस सिस्टम, आपको पता होगा इंडिया के लिए 6-7 लेयर के डिफेंस सिस्टम लगा रखे हम लोग, खूब सारे मास्टर्स लेवल के। जैसे एक तो अपना, आप लोगों ने सुना होगा भी, लेटेस्ट दो के नाम सुने होंगे, एक तो आकाश मिसाइल डिफेंस, एक S-400, एक, एक बराक मिसाइल डिफेंस। S-400 रशिया से खरीदा था 400 किलोमीटर तक, एक्चुअली में देखता हूँ 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर आ ही नहीं सकता। ऐसे बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका से लिया था, और हमारा खुद का बनाया हुआ है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सबसे, और एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को मार। एक है पृथ्वी मिसाइल डिफेंस, कलाम सर के टाइम मिसाइल डिफेंस करना के तो हम एक्टिवेट करके नहीं रखते, लेकिन पर सैटेलाइट जो आ गए ना, सैटेलाइट जो हमारे ऊपर रेंज में आ जाएंगे निगरानी करने की, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ये न्यूक्लियर मिसाइल तो हम लोग उड़ाना चाहते। अभी अगर मैंने उड़ा दिया तो एक्चुअली में देखो, आकाश किसी का भी नहीं है, जैसे हमारी कंट्री है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तो ऊपर अर्थ के सामने, मतलब इंडिया के सामने जितना भी रेंज है सब हमारा है, नहीं। एक पर्टिकुलर हाइट के बाद ना वो किसी का भी एरिया, जैसे सी जो हमारा इकोनॉमिकल जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, बात समुद्र का नहीं है, तो वैसे एयर में भी है, एयर में भी है। तो उसके ऊपर कोई सैटेलाइट उड़ रहा है, ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मान लो चाइना कल को बोलेगा भाई वो तो रूट ही वही है ना, अर्थ का राउंड घूमेगा तो ऐसे ही आएगा, रूट ही वही है, आएगा वो तो आएगा, तो हम ऐसे थोड़ी उड़ा सकते हैं। लेकिन कल को वॉर के टाइम में वो गलती से आएगा, तब तो हमको उसकी धज्जियां उड़ानी है। ये चीज़ें होती हैं। चलो सॉलिड के लिए करें, सॉलिड इंसुलेटर, टाइम खराब, फटाफट कर लो। सॉलिड इंसुलेटर सेम जैसे सिलेंडर किया था वैसे करना है, अंदर एक पार्ट अज्यूम करो, एरिया लगाओ, निकल हो गया। कर रहे हो तुमने, स्टार्ट भी नहीं किया, हो गया पूरा। तुम क्या देख रहे हो? क्या बच्चे, रॉ के टर्म्स में ही आएगा ना बच्चा, क्योंकि पूरे वॉल्यूम पे स्प्रेडेड होगा चार्ज। मैंने एक्सप्लेन किया था ना लास्ट टाइम। हाँ वो सिलेंडर करो। फिर मैंने फालतू में मिटा दिया आउटसाइड का, तो सेम आउटसाइड के लिए तो सेम ही आएगा। साइड के लिए तो पिछले वाले में जीरो था। अरे जो स्फेयर के लिए निकला वो सेम टू सेम ही तो आएगा आउटसाइड, नहीं आएगा? चलो ठीक, मुझे लगा फटाफट वही लिख के छाप दिया होगा। क्या? हाँ चलो, चलो करते हैं, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो अगेन वही बोलना है क्या? अरे इधर देख लो अब, क्यू इन साइड
अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी ए। एंगल कितना रहने वाला है? cos 0 है, क्योंकि रेडियली है। क्यू इनसाइड कितना होगा? रॉ इनटू वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर था जिसपे चार्ज रखा हुआ है, दैट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, छापने का टाइम नहीं था क्या? मैं बार बार एक ही आउटसाइड, क्या आउटसाइड निकालना? एरिया कितना है? या कितना? 4 पाई r स्क्वायर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ले लो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गुजर गया, आर स्क्वायर नीचे डिवाइड में आ गया, तो क्या बचा? रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई आर स्क्वायर। आउटसाइड देखो क्या है मेरे पास, कि आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो वही। अच्छा, इसको क्यू की फॉर्म में भी निकालना है मुझे, फॉर्म में निकाल के बताओ। क्यू की फॉर्म में निकालो इसको एक बार, रॉ को चेंज करना पड़ेगा, कर दे चेंज। एक्चुअली में क्या होगा? क्यू अपॉन वॉल्यूम टोटल, यही है रॉ, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये रॉ की वैल्यू रखी मैंने, और इधर क्या था? आर क्यूब, और नीचे क्या था? एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो 3 से 3 गुजर गया, आर क्यूब से आर क्यूब गुजर गया, अब मेरे पास क्या बचा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही बचा। देखा देखा सा लग रहा है क्या? देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोल सकते हैं, मैंने क्या लिखा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसा नहीं लग रहा कि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यही था आर डिस्टेंस पर, यही था क्या? यही आ रहा है सेम टू फॉर्मूला, सेम आ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ से आर डिस्टेंस पर अगर मैं देख, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मुझे क्या फील होगा कि सारा चार्ज एक पॉइंट पर रखा हुआ है, रियलिटी में नहीं। ठीक है, तो कैसा लगेगा? सारा चार्ज एक ही पॉइंट पर रखा हुआ है। क्लियर है? नहीं, आप बिल्कुल जैसे अगर यहाँ पर आ जाओ, आप ऐसा कहना चाहते हो यहाँ पर आ जाओगे, मैंने यही तो समझा था कि फील्ड रेडियल है, कंपोनेंट्स, फाइनली क्या बचा? एक ही डायरेक्शन में। तो ऐसा फील होगा हमें कि हमें कैसा फील होगा कि पॉइंट चार्ज से फील्ड निकल रहा है। क्लियर? रीजन समझ में आया क्या? रेडियल ये कंपोनेंट ना। चुप चुप के उबासियां ले रहा है मुझसे, खुल के उबासियां लो, पक्षी जाने दो। क्या वो नहीं आ रहा समझ? बोरिंग लग रहा है? क्या आउटसाइड तो निकाला है मैंने, इनसाइड में भी तो निकालोगे? हाँ, क्यू के फॉर्म में उसको भी निकालो लास्ट में। आउटसाइड वाला आ गया, क्लियर हुआ? इनसाइड वाला भी निकालते हैं।
प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, सेम टू सेम जो उसका। चलो इनसाइड कैलकुलेट कर रहे हो, मैं करूँ? मैंने टाइम उसलिए तो दिया इनसाइड कैलकुलेट कर। चलो मैं सॉल्व करके मानूंगा ना, मानोगे? मान गए? चलो। अच्छा मैं डायग्राम नया बना रहा हूँ, ध्यान से देख। ये रेड वाला था अपना वो स्फेयर जिस पे चार्ज था, ठीक है। और इस बार अंदर एक सरफेस अज्यूम की, ये अपना जिस पे चार्ज रखी हुई बॉडी है। हाँ तो अलग से बनाया ना मैंने भी, पुराना वाला मिटा के नया बनाया, देखो। देखो ध्यान दो इधर सब लोग एक बार, पर सब इधर। इस बार मैं अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, एक बार ढंग से देख लो, फिर गलती नहीं। ये अपना जो एक्चुअल बॉडी था जिस पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज इसमें हर जगह वॉल्यूम पे हर जगह वो है, ठीक है। तो ये बताओ इसकी चार्ज डेंसिटी अपन को कितनी दे, रॉ, यस और नो? रॉ गिवन है, और रॉ क्या होगा बच्चों? तो अपन वॉल्यूम होगा, चार्ज पर यूनिट। तो अगर मान लो मैं इस बार के लिए छोटे पार्ट के लिए देखना चाहता हूँ, जो चार्ज डेंसिटी पूरे के लिए वही तो छोटा, तो छोटे वाले के लिए चार्ज कितना होगा? तो इसको मैं नाम देता हूँ क्यू इनसाइड, ठीक है। और कितना होगा बच्चों क्यू इनसाइड इज इक्वल टू, या रॉ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो अंदर है, यही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अंदर वाले स्फीयर है, बोलो। 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा, यस और नो? और यहाँ से अगर मैं क्यू इनसाइड निकालता हूँ तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्यू इनसाइड
इज इक्वल टू रॉ 4 पाई r³/3 का यस क्लियर। अब अपन फॉर्मूला चिपका दें अपना, यही सारा हटा देता हूँ, फॉर्मूला चिपका। गॉस लॉ ने इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला बताया है क्या? फॉर्मूला इकलौता खत्म। क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड ये रहा, रख दूं तो 4 पाई r³/3 एप्सिलॉन नॉट बच्चों। और ई की वैल्यू मुझे नहीं पता तो ई को एज इट इज। और इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्फेस क्या बताता है मुझे? पूरा एरिया ही तो बताएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी है। ये बताओ इस स्फीयर का पूरा एरिया क्या है जो गॉसियन सर्फेस? 4 पाई r² लगा दो डायरेक्ट। 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गुजर गया, r² से ये r² गुजर गया, इक्वल टू क्या बचा मेरे पास? रॉ r/3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई। क्या मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल। यही मिला क्योंकि देखो बाकी सब तो कांस्टेंट है। रॉ एप्सिलॉन नॉट वेरिएबल हो सकता है 3 वेरिएबल, कांस्टेंट नंबर ही है। ठीक है चलो, यहाँ से इसको अपन एक बार के लिए चार्ज की फॉर्म में फिर चले। चार्ज की फॉर्म देखो क्या आएगा। रॉ इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो रख देनी, क्यू अपॉन 4/3 पाई r³ और इनटू क्या बचा मेरे पास यहाँ पर? एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर है स्मॉल r इज इक्वल टू ई। क्या r से एक r गुजर गया, क्या बचा मेरे पास? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। वापस से पॉइंट चार्ज वाला पहले भी आया था एक्चुअली में इसमें। क्या ये एक्चुअली में इस बात का प्रूफ है कि रेडियल, अगर रेडियल फील्ड नहीं होता ना तो ये फॉर्मूला नहीं आता था आपका कभी। समझ गए यहाँ पर ये प्रूफ क्लियर? हाँ कि ना? डायग्राम सिलेंडर वाला बना लो वापस, ग्राफ सिलेंडर वाला मैं फटाफट बना रहा हूँ यहाँ पर जैसा। r इक्वल कैपिटल R इज लेस देन कैपिटल R। और हमने 1/50 15 चैप्टर से 12th का 1/15 और एक बहुत बड़ा चैप्टर लग रहा है चैप्टर आपको। आज 12th लेक्चर है ना, 12 लेक्चर में 12 लेक्चर का मतलब होता है 18 घंटे। एक महीने में 12 क्लास, 12 किसी में भी हो सकता, 12-13। तो अगला चैप्टर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, अगला चैप्टर जो वो हो सकता है दे रखा उन्होंने चैप्टर में, वो अपना चैप्टर ही नेक्स्ट है, सेकंड चैप्टर पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। नहीं, मोशन ऑफ चार्ज थर्ड चैप्टर है। हाँ, मोशन ऑफ चार्ज थर्ड चैप्टर अपना, जो आप लोगों को वो याद करवाया था ना मैंने, फॉर्मूला बोला था शीट का Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो आपके सेकंड कैपेसिटर वहाँ पर बनाएंगे अपन, दो पैरेलल प्लेट लगा लगा के कैपेसिटर।
पीएम शर्मा के साथ सेकंड चैप्टर हो गया, लेकिन उसमें वाला पार्ट छोड़ देना, सॉलिड एंगल्स वाला, वो इन्होंने दे रखा है अलग से, आपको पढ़ने की जरूरत। थर्मो वाला तो आप लोगों ने